आज चलिएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कुछ हम टर्म बताने वाले हैं और ये डिफरेंशिएशन का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो इस तरह का इनफिनाइट डिफरेंशिएशन का फॉर्म का है। अब ये इनफिनाइट डिफरेंशिएशन का फॉर्म का है तो इसके लिए हम क्या फॉर्म अपनाएंगे। जैसे अगर मान ले रहे हैं sin x के पावर sin x के पावर sin x के पावर sin x इनफिनाइट टर्म तक है तो कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक, वो एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो विद्यार्थी एनडीए का एग्जाम दो या फिर वो विद्यार्थी जेईई मेन जेईई एडवांस इंजीनियरिंग का एग्जाम दीजिए या अनेक कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, या तो अगर विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, 12 बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और उस 12 के बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बनाने के लिए ये शॉर्ट तरीका वो काम आएंगे। क्लियर? तो जरा देखिएगा इसका किस तरह से हम टर्म को सेट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये क्वेश्चन इस तरह से है और इसका डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए मैंने थ्योरी दिया है y इक्वल टू fx के पावर fx के पावर fx डॉट डॉट टू इनफिनाइट, देन dy dx बराबर, यानी डिफरेंशिएट का एकदम शॉर्टकट ट्रिक लिखा हुआ है y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई इंटू लॉग fx। fx का मतलब जो भी फंक्शन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे fx पर क्या है, sin x है, तो यहाँ sin x लिख देंगे, y ऐसा ही रह जाएगा। और fx का डिफरेंशिएट करना है, यानी यहाँ पे sin है तो sin का डिफरेंशिएट यहाँ cos कर देना है, यहाँ पे sin x लिख देना है। इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग y इंटू एफ डैश इंटू एफ एक्स। दोनों में से कोई लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्म मेरा यूज करेगा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो जरा देखिएगा इसको कैसे हम शॉर्टकट ट्रिक के रूप में सेट करते हैं, एकदम वेरी यूजफुल पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो ये वाई स्क्वायर सबसे पहला कॉन्सेप्ट, फिर लिखा है क्या 1 माइनस वाई इंटू लॉग एफ एक्स है, तो एफ एक्स के टर्म पर मेरा क्या है साइन एक्स, मैंने साइन एक्स लिख दिया है। क्लियर है? और फिर लिखा हुआ क्या है एफ डैश, यानी साइन एक्स का डीसी क्या हो गया कॉस एक्स, और नीचे मेरा क्या हो जाएगा एफ एक्स, यानी यहां भी साइन एक्स। ये रहा कंप्लीट आंसर, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? या तो फिर इसी फॉर्म को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं एकदम कंप्लीट रूप में, वाई स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस लॉग वाई ही लिख देना है। और फिर इसके बाद क्या करना है कि जो f डैश है तो f डैश यहां पे क्या sin x है, sin x का रेशियो क्या हो गया cos x, और डिवाइड में क्या है sin x। ये रहा कंप्लीट आंसर। ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है? दोनों को जब सोल्व करिएगा डिटेल से तो दोनों एक दूसरे का ही टर्म सेट करेगा। क्लियर है? और बाकी डिटेल सोल्व करेगा तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सा कम से कम 4-5 मिनट में जाएगा। लेकिन ये अगर ट्रिक पर सोल्व करिएगा तो ये क्वेश्चन जो है ना 5 से 2 से 3 सेकंड में ये क्लियर सोल्व हो जाएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन हम और देते हैं, उसको भी सोल्व करते हैं। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन देते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान समझना। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, द मिनटों का काम सेकंडों में क्लियर करना है, मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन होगा। देखिएगा ये मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो दिया है ये आपके बेहतरीन एग्जाम में काम आएगा। ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स डॉट डॉट टू इनफिनिट तक। तो बस कुछ नहीं करना है, पहले तो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर शिफ्ट किया मैंने, फिर डिवाइड में लिखा हुआ है क्या 1 माइनस वाई लॉग, और एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स मैंने सेट कर दिया। फिर लिखा हुआ एफ डैश, तो एफ डैश क्या है यानी ई के पावर एक्स ही, उसका डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स ही होगा, और नीचे में एफ एक्स है यानी ई के पावर एक्स। ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं तो डायरेक्ट मेरा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग ई के पावर एक्स कंप्लीट आंसर। क्लियर? इस तरह से सेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो देंगे उसका 4 ऑप्शन देंगे और उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है सही विद्यार्थी कौन सा आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए ये रहा एक बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मानता है कि सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को दिख रहा होगा y इक्वल्स टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर डॉट टू इनफिनिट
फाइंड dy/dx। अब ये 4 गो ऑप्शन है जो सामने दिख रहा है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जरूर से जरूर बताएंगे, ताकि इससे अनुमान चलेगा कि जो विद्यार्थी को मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वो सही से समझे हैं और उसका जवाब सही दे रहे हैं, ताकि हम अगले वीडियो जो बनाएं और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। अब तुम लोग का फंक्शन यहाँ पे cos x रह सकता है, sin x रह सकता है, tan x रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अब तुम लोग क्वेश्चन जो है ना एकदम बेधड़क, एकदम बेपरवाह, एकदम क्लियर सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है। अब इसी तरह से और भी अगर कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो इसी तरह से क्लास करते रहें, और जो भी है हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको जरूर से जरूर देखें, ताकि जो है ना एक अच्छे एग्जाम में अच्छा काम कर सकते हैं मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर नए थ्योरी के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए डिफरेंशिएशन का सुपर शॉर्टकट ट्रिक, जो आपके बेहतरीन एग्जाम के लिए काम आ जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास